हेलो एवरीवन। ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये सेशन 3 से 4 साल का चलेगा और 3 से 4 साल के सेशन में हम लोग बेसिक टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक टॉपिक को देख रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग और पाइथन। ये वीडियो पाइथन का है और पाइथन में आज आपको हम कोई टॉपिक नहीं बताएंगे, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे। आज आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं वो वाले टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाएंगे। अब कौन कौन सा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आज होगा? प्रिंट से और कमेंट से। प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा, चाहे वो यूनिकोड हो, पैरामीटर हो, आर्गुमेंट हो, कुछ भी हो, प्रिंट या फिर वो आउटपुट फंक्शन हो, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा भारी नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग प्रिंट और कमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बता दें आप कैसे क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से भी, उसके साथ साथ टेलीग्राम में तो हम पीडीएफ सेंड कर ही देते हैं, तो सर्वर से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी हम बता देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं वीडियो का, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल है, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, प्रिंट और कमेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाने वाले, कमेंट और प्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम आपको बताएंगे। तो टेलीग्राम में तो आपको हम जैसा कि बताएं अभी क्वेश्चन वगैरह सेंड कर देते हैं और सेंड भी कर दिए थे एज अ पीडीएफ। प्रिंट के क्वेश्चन को और कमेंट के क्वेश्चन को हम सेंड कर दिए थे, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा प्रिंट बेसिक क्वेश्चन। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है और इसका सोल्यूशन भी सेंड कर दिए थे और कमेंट के भी क्वेश्चन को हम सेंड कर दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा होगा कमेंट क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ पाइथन में, और उसका सोल्यूशन भी हम सेंड कर दिए थे। अभी एज अ मतलब कि वीडियो सोल्यूशन सेंड कर देंगे या तो टेलीग्राम में, अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे, यूट्यूब पे ही अपलोड कर देंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट सर्वर से क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तब तक आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे उसको, वो भी हम सॉल्व करके आपको हम दिखा देंगे। अभी सिंपल है, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। हम अगर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अगर हमको चैनल के ऊपर आना है, सर्च मारेंगे hacker@wizard। सर्च करने के बाद चैनल के ऊपर आ जाएंगे, क्लिक किए, क्लिक करने के बाद ओपन हो रहा है। ये देख सकते हैं hacker@wizard चैनल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऊपर आना है। प्लेलिस्ट पे आगे एक पार्टिकुलर कंटेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उस कंटेंट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया होगा वहां पे क्लिक कीजिएगा। अगर मान लीजिए पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट हो गया तो पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन का जो क्वेश्चन होगा 50 to 60 क्वेश्चन एक बार में अगर हम जो बताते हैं वो बताते हैं पाइथन टारगेट 2000 जो क्वेश्चन है वो वाले प्लेलिस्ट में। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी बेसिक्स ऑफ पाइथन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टॉपिक है उसमें सब, तो पूरा बेसिक्स ऑफ पाइथन से जो क्वेश्चन है एक बार में हम बनाएंगे। 100 हो सकता है या फिर 200 क्वेश्चन हो सकता है, और एक ही वीडियो में सॉल्व करके ये वाले प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे। पाइथन टारगेट वाले में एक कंटेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको हम पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी जो प्लेलिस्ट है इसी के अंदर ये कर देंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे। चलिए, तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप वीडियो नंबर 14 पे आ जाइए। ठीक है, तो वीडियो नंबर 14 पे हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको कमेंट के क्वेश्चन को एक्सेस करना है। और कमेंट का क्वेश्चन कहां होगा? जब हम कमेंट के बारे में बताए होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में होगा। तो क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी क्लिक किए। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। पहला पीडीएफ लिंक, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ ओपन होगा जो हम पढ़ाए हैं, जो कंटेंट आपको हम पढ़ा चुके हैं वो वाला पीडीएफ सब ओपन होगा। जैसे इसको हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब आपका पीडीएफ है जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कमेंट के बारे में है ना, ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल में हो सकता है ओपन नहीं हो, ठीक है, हो सकता है आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड में ओपन नहीं होगा, वो ओपन होगा आपके किसी और ब्राउजर के ऊपर। ओपेरा जीएक्स का यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रोम के ऊपर ओपन नहीं होगा। वैसे डिवाइस के भी ऊपर डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन को एक्सेस करने के लिए, ये तो आपका थ्योरी का था, क्वेश्चन को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए अभी ओपन हुआ है पीडीएफ, क्वेश्चन एज अ पीडीएफ ओपन होगा और यहां से आप कमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अब इसी क्वेश्चन को आप मैच कर लेंगे कहां से वो सही है या नहीं है, यहाँ पे आंसर वाले पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके। टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यही मेरा मकसद था बताना कि आप कैसे क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या चीज क्वेश्चन है? कमेंट का क्वेश्चन है। टैब बार में देख सकते हैं लिखा हुआ है कमेंट क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ पाइथन का कमेंट क्वेश्चन है। अभी आपको हम प्रिंट का भी क्वेश्चन एक्सेस करके दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिंट के बारे में कहां बताए होंगे?
वीडियो नंबर 15 से लेकर के वीडियो नंबर 19 20 तक तो प्रिंट के ही बारे में बताएं। तो इसमें हम किसी वीडियो के भी ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक किए। क्लिक करने के बाद उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आए। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद उसके जो क्वेश्चन है, जो मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पे लिखा हुआ होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन एज अ पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ओपन हुआ, ये आपका प्रिंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को एक्सेस करेंगे वीडियो देखने के बाद, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हैं। और इसके आंसर को मैच करने के लिए आंसर का भी वहां पे दिया हुआ रहता है ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आंसर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करते हैं। अब आपको हम क्या करते हैं, अब आपको इसको एक एक करके सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम कमेंट के क्वेश्चन को बताते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। अब पहले अगर हम कमेंट की क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। इस ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। क्या ये सिंगल लाइन कमेंट है? नहीं है, क्योंकि ये डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम है। तो डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम कब हम लोग यूज करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए। इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत तरीका है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। इसमें क्या है, शार्प सिंबल लास्ट में दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। शार्प सिंबल का सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये कमेंट हुआ कहाँ। कमेंट को बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे शार्प सिंबल को पहले यूज करना पड़ेगा, प्रीफिक्स में यूज करना पड़ेगा किसी भी सिंटेक्स से पहले, तो उस वो जो सिंटेक्स होगा आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा। अगर हम सी की बात करते हैं तो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। क्या ये सिंगल लाइन कमेंट है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रिपल टाइम सिंगल कोटेशन का भी यूज हम लोग करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। इस ऑप्शन में सिंगल लाइन कमेंट है, क्यों, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि शार्प सिंबल प्रीफिक्स में यूज किया हुआ है, ये वाला जो सिंटेक्स है इससे पहले, इसके लिए ये सिंगल लाइन कमेंट है। आई होप कि समझ गए होंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। किसके लिए, क्योंकि सिंगल लाइन कमेंट का यूज हम लोग इसी तरीका से करते हैं, यही मेथड से करते हैं, उसका सिंटेक्स यही होगा। चलिए आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ शार्प सिंबल। बेसिक सा चीज है, दूसरा नेम क्या होता है शार्प सिंबल का, हम बता चुके हैं कमेंट वाले, मतलब जो मतलब कि आपका टॉपिक था कमेंट का, उसमें बताए थे शार्प सिंबल को हम लोग हैच नाम से भी जानते हैं, पाउंड नाम से भी जानते हैं, और उसके साथ साथ एक और हम लोग नाम जानते हैं, हैच को हम लोग क्या बोलते हैं, हैच, पाउंड और शार्प के भी नाम से जानते हैं। तो ये तो शार्प यहाँ पे दिया हुआ है, हैच यहाँ पे दिया हुआ है, पाउंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो पाउंड और हैच दोनों के नाम से जानते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट होगा। इसके लिए बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि शार्प को हम लोग मतलब कि हैच को हम लोग शार्प नाम से या फिर पाउंड नाम से भी जानते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। शार्प, हैच और पाउंड जो आपको सिंबल दिख रहा है, जिसको हम मार्क किए हुए हैं, उसको हम लोग इस तीनों नाम से जानते हैं, चाहे आप शार्प बोलिए, हैच बोलिए या पाउंड बोलिए, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टर्म। आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फुलफिल करना है एप्रोप्रिएट टर्म के साथ। कैसे, तो फुल फॉर्म ऑफ IMEI, जो मोबाइल में हम लोग IMEI यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल है, आपको हम बता चुके हैं कमेंट वाले सेक्शन में, जब कमेंट के बारे में बता रहे थे उस समय, कमेंट वाले वीडियो में जब उसका थ्योरी बता रहे थे, तो कि IMEI नंबर का जो फुल फॉर्म होता है, पहले आप वीडियो को पॉज करके सोचिएगा 2 मिनट, उसके बाद आप आंसर सुनिएगा, ठीक है, और कॉपी पे आप नोट डाउन करते जाएगा कितना सही है कितना गलत है। तो IMEI नंबर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी होता है जिससे पहचान होता है मोबाइल कहाँ पे है या फिर मोबाइल किस एरिया में एक्टिव है। इससे हम लोग यही काम करते हैं IMEI से, ठीक है। इसका यूज लोकेशन को भी फाइंड करने में किया जाता है। चाहे किसी भी सिम को आप स्लॉट करते हो तो टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, एक्टिव हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि इस IMEI नंबर में ये सिम स्लॉट किया गया है। अब उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ USSD। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल है, ये भी हम बता चुके हैं, ये एक तरह का कोड होता है। क्या होता है, USSD क्या होता है, एक तरह का कोड होता है जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये एक तरह का कोड डेटा होता है जो आपके सिस्टम, आपके मोबाइल में होता है। कहां पे होता है, आपके मोबाइल में।
जिससे आप डायरेक्टली आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, जैसे सेटिंग को ओपन कर सकते हो, मोबाइल डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, नंबर को एक्सेस कर सकते हो, और भी कई सारा फीचर्स है जो एज अ कोड के रूप में आपके मोबाइल में होता है। अब वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सा सिस्टम है। ठीक है, वो सैमसंग का है, गैलेक्सी का है, कोई कुछ भी ले लीजिए आप, या फिर आईफोन है, आईफोन का अलग आता है। ठीक है, या फिर कोई एंड्रॉयड है। चलिए, अब द कोड एस्ट्रिक्स हैज या फिर उसको शार्प बोलिए 4636 हैज एस्ट्रिक्स किसका कोड है? ये कोड आपको पहले बता दें यूएसएसडी कोड है। अब ये कोड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो इस कोड का हम लोग यूज करते हैं मोबाइल के इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ मोबाइल। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ मोबाइल। वो अपने लैंग्वेज में आप बढ़िया से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? डी नंबर में द आउटपुट ऑफ इतना, मतलब जो आउटपुट दिया हुआ है ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन प्रिंट विजार्ड ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन इज क्या, मतलब इतना जो आपको स्टेटमेंट दिया है यहाँ तक कि इसका आउटपुट क्या आएगा? सिंपल है, इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, नल आएगा, नथिंग आएगा। ठीक है, कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, नन आएगा, कुछ नहीं आउटपुट आएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कमेंट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट को हम मार्क किए हैं ये कमेंट के अंदर है, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर है, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फुलफिल करेंगे? यहाँ पे फुलफिल करेंगे नल, या फिर नन फुलफिल कर सकते हैं, या फिर नथिंग आउटपुट फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर नथिंग हैपेंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रिंट वेलकम। प्रिंट वेलकम करने का मतलब क्या? प्रिंट एक तरह का फंक्शन है और उसमें से एक आर्गुमेंट पास हो रहा है जिसका नाम है वेलकम। जब वेलकम आर्गुमेंट पास हुआ तो वो आउटपुट में आएगा या नहीं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? कमेंट दिया हुआ है, और कमेंट हमेशा क्या करता है? सिंगल लाइन कमेंट, शार्प सिंबल सिंगल लाइन कमेंट को डिनोट करता है, और कमेंट हमेशा क्या करता है? इंटरप्रेटर को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है लाइन को रीड करने से। तो कमेंट जैसे ही मिलेगा इंटरप्रेटर क्या होगा? इस लाइन को रीड ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको मिलेगा नल। इसका आंसर क्या होगा? नल होगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड? अब जो कोड दिया हुआ है आपको, इसका आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे देखिए ट्रिपल टाइम, मतलब ट्रिपल टाइम सिंगल कोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन है। ये तो पहले ही इरर आ गया, ये तो डायरेक्टली इरर ही आ जाएगा। एंड इरर ऑकर फर्स्ट ही वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों इरर आएगा? क्योंकि हम लोग जो मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट में जिस कोटेशन का यूज करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रिपल कोटेशन का यूज किए और वो डबल कोटेशन हुआ, ट्रिपल कोटेशन में डबल कोटेशन का यूज किए, तो एंड भी डबल कोटेशन से ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका सिंगल कोटेशन विथ ट्रिपल टाइम मतलब सिंगल कोटेशन को 3 टाइम यूज किया गया है, ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज किया गया है, तो इसका एंड भी ट्रिपल सिंगल कोटेशन के साथ होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको इरर दिख जाएगा, सिंटेक्स इरर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है कंप्लीट दिस कोड गिवन बिलो एंड क्रिएट कमेंट। आपको कंप्लीट करना है जो कोड दिया हुआ है, और इस कोड को फुलफिल करना है, मतलब इस कोड को पूरा फुलफिल करना है और इसको कंप्लीट करना है। ये कोड जो है हाफ दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिया? ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन। यहाँ पे ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन से आपका क्या होगा? फुलफिल होगा, ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन से एंड होगा, तभी तो जाके ये कमेंट होगा। आई लव माई कंट्री जो आपका वर्ड है, इसको कमेंट बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रिपल टाइम डबल कोटेशन होगा ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो इस ऑप्शन में प्रिंट हैकर @विजार्ड दिस इज माय चैनल नेम। अब इसमें आपको कमेंट बनाना है। ठीक है, तो कमेंट बनाने के लिए यहाँ पे शार्प सिंबल का यूज करेंगे। बी में क्या चीज का यूज करेंगे? शार्प सिंबल का। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसको कमेंट बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर सी नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर सी नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ये ट्रिपल कोटेशन से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है और सिंगल टाइम है। वेयर आर यू, इसको हमको कमेंट बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रिपल सिंगल टाइम कोटेशन यूज कर देंगे, मतलब जो सिंगल कोटेशन है वो ट्रिपल टाइम यूज करेंगे, मतलब ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करेंगे इसको एंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही वाला जो आपका कमेंट है, कमेंट का जो सिंबल है वो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल सिंगल कोटेशन। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब डी नंबर की अगर बात करूं तो इसमें क्या है? वी आर लर्न पाइथन, हम लोग पाइथन सीख रहे हैं, इसका मतलब इसको कमेंट बनाना है। तो ये एंडिंग पॉइंट इसका क्या है? डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम, मतलब डबल कोटेशन जो है वो ट्रिपल टाइम है, 3 बार दिया हुआ है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम होगा।
आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पॉज करके आप जरूर एक बार सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इज यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर कमेंट। कौन सा ऐसा सिंबल है इस ऑप्शन में जो यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, पाइथन लैंग्वेज में, इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है, ये सभी के सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सिंबल है जिसका यूज करते हैं हम लोग पाइथन में कमेंट के लिए। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, ये भी सही है, सिंगल कोटेशन का भी यूज करते हैं, ट्रिपल सिंगल कोटेशन का। बी भी सही है, शार्प सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। सी भी सही है क्योंकि यहाँ पे मतलब कि डबल कोटेशन का भी यूज करते हैं, ट्रिपल टाइम मतलब ट्रिपल डबल कोटेशन का भी यूज करते हैं हम लोग। इसका मतलब ऑल ऑफ एबव होगा, मतलब जितना भी ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव में टिक मार सकते हैं, आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको समझाने वाला क्वेश्चन है, डिफाइन करने वाला क्वेश्चन है। इसको आपको हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम बता चुके हैं कमेंट क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कमेंट वाले वीडियो में। कमेंट क्या है, तो इट इज अ मेथड और प्रोसेस दैट यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड एंड परफॉर्म बाय शार्प सिंबल एज वेल एज कोटेशन सिंबल। कमेंट क्या है, इतना क्लियर हो गया। कमेंट एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसके यूज करने से क्या होता है, कोड काफी रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बनता है, प्रोग्रामर उसको आसानी से समझ सकता है। जो परफॉर्म क्या चीज से किया जाता है, तो शार्प सिंबल और कोटेशन सिंबल का यूज करके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डू वी यूज कमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल है, वही चीज होगा, कमेंट का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों करते हैं। कमेंट का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं कोड को रीडेबल बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, कंपैटिबल बनाने के लिए, ताकि प्रोग्रामर उस कोड को आसानी से समझ सके, पढ़ सके। वी यूज कमेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक कोड रीडेबल, कंपैटिबल फॉर प्रोग्रामर। वी यूज कमेंट इन पाइथन टू अंडरस्टैंडेबल एनी कॉम्प्लेक्स कोड। हम लोग पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वी यूज कमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक अंडरस्टैंडेबल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कोड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कोड को बढ़िया अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, पढ़ने योग्य बनाने के लिए, रीडेबल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कमेंट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हाउ मेनी वे आर देयर टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन। कितना तरीका होता है पाइथन में कमेंट को क्रिएट करने का। तो हम बता चुके हैं, जब कमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे पाइथन में कमेंट क्या होता है, तो उसमें बता दिए थे कि कमेंट को क्रिएट करने का कितना तरीका होता है, 3 तरीका होता है। देयर आर 3 वे टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन। द फर्स्ट वे विथ शार्प सिंबल, सेकंड वे विथ ट्रिपल डबल कोटेशन एंड थर्ड वे विथ ट्रिपल सिंगल कोटेशन। पहला तरीका शार्प सिंबल के साथ, दूसरा तरीका ट्रिपल कोटेशन के साथ करते हैं, लेकिन ट्रिपल कोटेशन में 2 तरीका से करते हैं। इसके लिए कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया। देयर आर 3 वे टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन। मल्टीपल अगर लाइन की बात करें तो मल्टीपल लाइन 2 तरीका से यूज किया जाता है और सिंगल लाइन 1 तरीका से। इसके लिए टोटल 3 वे हो गया। पहला शार्प सिंबल के साथ, दूसरा आप यूज कर सकते हैं डबल कोटेशन के साथ, मतलब डबल कोटेशन ट्रिपल टाइम, मतलब ट्रिपल डबल कोटेशन बोल सकते हैं, या फिर तीसरा हो सकता है सिंगल कोटेशन के साथ। सिंगल कोटेशन को आप ट्रिपल टाइम यूज करते हो कमेंट को क्रिएट करने के लिए, मतलब ट्रिपल सिंगल कोटेशन आप बोल सकते हैं। मतलब देयर आर 3 वे टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बी की। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कमेंट आर देयर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इतना तो हम बताए थे कि कमेंट को क्रिएट करने का जो तरीका है वो है 3। देयर आर 3 वे टू क्रिएट कमेंट इन पाइथन, बट देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेंट इन पाइथन। कमेंट जो होता है 2 ही तरीके का होता है। कौन कौन होता है, द फर्स्ट इज सिंगल लाइन एंड सेकंड इज मल्टीपल लाइन। पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। 2 तरीका का, 2 टाइप होता है कमेंट का। देयर आर 2 टाइप ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंपल है, पहला सिंगल लाइन होता है और दूसरा मल्टीपल लाइन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए की अगर हम बात करें तो ए में क्या है, व्हाट इज द कॉमन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट के बीच में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस हो सकता है, दोनों के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में बताना है। तो दोनों में सिमिलरिटी अगर हम बात करें, दोनों की सिमिलरिटी की फॉर सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, दोनों के लिए अगर हम बात करें तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। दोनों कमेंट का किसके लिए यूज करते हैं,
complex code को explain करने के लिए. We use single line comment as well as multi line comment to explain any complex code or complex program in Python programming language or any other language. चाहे वो Python programming language हो या फिर कोई और language हो, हम लोग single line comment और multi line comment को use करते हैं. किसके लिए? कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि प्रोग्रामर को काफी इजी हो प्रोग्राम को समझने में, वो आसानी से उस प्रोग्राम को समझ सके, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इस दोनों कमेंट का यूज कर सकते हैं. ये पहला सिमिलैरिटी है. डिफरेंस क्या है? सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन को कमेंट बनाने के लिए. वी यूज सिंगल लाइन कमेंट टू क्रिएट सिंगल लाइन कमेंट. मतलब सिंगल लाइन का यूज करते हैं, मतलब शार्प सिंबल का यूज करते हैं हम लोग सिंगल लाइन को कमेंट बनाने के लिए, और ट्रिपल डबल कोटेशन और ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए. मतलब सिंगल लाइन कमेंट का यूज करेंगे सिंगल लाइन को क्रिएट करने के लिए, और मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करेंगे मल्टी लाइन को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल लाइन को क्रिएट करने के लिए. यही डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट में. अब आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी के बारे में कि इसमें क्या है. अगर क्वेश्चन नंबर 10 के बी की अगर बात करें तो इसमें क्या कर रहा है? व्हेन कैन वी यूज द ट्रिपल डबल कोट एंड सिंगल डबल कोट फॉर मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन. अगर हम लोग ट्रिपल डबल कोट की बात करें और ट्रिपल सिंगल कोट की बात करें तो इसका कोई ऑथेंटिक मतलब रीजन नहीं है कि आप कब ट्रिपल डबल कोट का यूज करेंगे और कब ट्रिपल सिंगल कोटेशन का यूज करेंगे कमेंट को क्रिएट करने के लिए, या फिर मल्टी लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए बोल सकते हैं. ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है. इट्स ऑल आर डिपेंड अपॉन यू. आप कौन से कमेंट को यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप चाहे सिंगल लाइन का यूज करने के लिए, सिंगल लाइन को करने के लिए तो खैर वनली सिर्फ शार्प सिंबल ही पॉसिबल है, अदरवाइज आप मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए, जैसा कि अभी हम बताएं. लेकिन अगर मल्टी लाइन ही करना होगा तो उसमें डबल कोटेशन का यूज करें, मतलब ट्रिपल डबल कोटेशन का या फिर ट्रिपल सिंगल कोटेशन का, और कब करेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे है. तो इसका कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है. ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शुरू से किस सिंबल को यूज करते हुए आ रहे हैं. देयर इज नो एनी ऑथेंटिक रीजन. इट्स ऑल आर डिपेंड अपॉन यू. आप कौन से कमेंट को यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. किस सिंबल का यूज करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. आप चाहे तो ट्रिपल डबल कोटेशन का यूज कर सकते हैं और ट्रिपल सिंगल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं. चलिए मल्टी लाइन कमेंट को क्रिएट करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं प्रिंट वाले क्वेश्चन को, क्या उसमें है और क्या नहीं है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और क्या सही हुआ क्या गलत हुआ. एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है. ठीक है, तो 5 मार्क्स का इसके लिए क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, ये चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इसके लिए 5 मार्क्स का है. तो चलिए अब यहीं पे क्या करते हैं, हम लोग इसको एंड करते हैं कमेंट क्वेश्चन को. अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रिंट वाले क्वेश्चन के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. चलिए तो इसको कट करते हैं यहां से. अब इसको एक बार हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कैसे ये काम करेगा. आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा प्रिंट क्वेश्चन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से. चलिए इसको भी एक बार आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाने की भी कोशिश कीजिएगा, और आंसर बताने से पहले आप क्या कीजिएगा, एक बार पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और आंसर फाइंड कर लीजिएगा. उसके बाद आपको हम बताएंगे. ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके आंसर देखिएगा. चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंट क्वेश्चन के बारे में. प्रिंट में क्या क्या क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं. तो पहले हम लोग इजी से एडवांस की तरफ जाएंगे. ठीक है, एडवांस मतलब वो भी इजी ही होगा, बेसिक ही होगा, उसी के बारे में, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी. तो चलिए देखते हैं अब हम लोग प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है. आपको आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ PQR इन द प्रिंट फंक्शन कॉल. कहने का मतलब क्या, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D एंड E, इस सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है इस प्रोग्राम के बारे में. ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्यूरेटली सही सही बता रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है और क्या नहीं है, तो उसी को सिलेक्ट करना है. तो पहले तो आपको हम ये स्टेटमेंट समझाते हैं. इसमें है क्या, P नाम का एक वेरिएबल है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और जो वैल्यू स्टोर कर रहा है 1991, वो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. उसके बाद Q नाम का एक दूसरा वेरिएबल है जो हेलो नाम के वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप का. और R नाम का एक वेरिएबल है जो पाइचार्म नाम का एक वैल्यू को, या फिर कह लीजिए कि किसी तरह का कोई भी
वैल्यू ये बोलिए या फिर स्ट्रिंग बोलिए, उसको स्टोर करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे पी क्यू और आर ये क्या है, एक तरह का वेरिएबल जो किससे पास हुआ, प्रिंट से पास हुआ। तो जैसे ये प्रिंट से पास हुआ ना, वैसे ही ये आर्गुमेंट हो गया। समझ रहे हैं आप? जैसे ही ये प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हुआ, वैसे ही ये आर्गुमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि पी क्यू आर ये एक आर्गुमेंट है जो प्री डिफाइंड फंक्शन से पास हो रहा है, और चूंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन जो है आउटपुट फंक्शन है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर वैल्यू आएगा 1991 हेलो और पाईचान। क्योंकि ये किससे पास हो रहा है, तो प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा है। और प्रिंट करता क्या है, तो प्रिंट इज यूज टू डिस्प्ले और फोकस प्रिंट वैल्यू। प्रिंट क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है और फोकस करने का काम करता है प्रिंट वैल्यू को। तो यहाँ पे पी और क्यू और आर के अंदर जो वैल्यू है उसको ये क्या कर देगा, फोकस कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियर है वो क्या दिखा रहा है, आर्गुमेंट का दिखा रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन ये अभी अगर एक्यूरेट अगर हम बात करें, चूंकि ये प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा है, इसके लिए ये एक आर्गुमेंट है। तो पी क्यू आर एक आर्गुमेंट है जो प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा है, प्री डिफाइंड फंक्शन से पास हो रहा है। अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पी क्यू आर अ वैल्यू दैट पास टू द प्रिंट फंक्शन। रॉन्ग है, गलत है। क्यों है, क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं है। पी क्यू आर एक वैल्यू नहीं है। पहली चीज कि ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है, ये कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कौन है, वैल्यू आपका पाईचाम है, वैल्यू आपका हेलो है, वैल्यू आपका 1991 है, लेकिन पी क्यू आर एक वेरिएबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, पी क्यू आर आर्गुमेंट दैट आर पास टू द बुल्टिन फंक्शन प्रिंट। पी क्यू आर एक आर्गुमेंट है। पी क्यू एंड आर क्या है, एक तरह का आर्गुमेंट जो एक फंक्शन से पास कर रहा है, उसका नाम है प्रिंट। ये करेक्ट है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। वन क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि जो ऑप्शन सही है वो बताना है कि सही क्यों है, और जो ऑप्शन गलत है वो भी बताना है कि गलत क्यों है। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कंटेन 10 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन इज 10, सो दैट्स व्हाई द टोटल मार्क्स इज 100। 10 into 10 इज 100, मतलब एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल क्वेश्चन 10 है, तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन का क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स का है। अब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। ये अगर ऑप्शन रॉन्ग है तो क्यों है ये बताना पड़ेगा, और ये ऑप्शन राइट है तो क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। इसके लिए 10 मार्क्स का है। अब ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, तो पी क्यू आर आर ऑब्जेक्ट दैट आर पास टू द प्री डिफाइंड फंक्शन। पी क्यू आर एक ऑब्जेक्ट है जो प्री डिफाइंड फंक्शन से पास कर रहा है। ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। क्यों ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये क्यों नहीं करेक्ट होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो आपका करंट स्टेटमेंट जो है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में जब कोई वैल्यू पास करेगा तो वो एज ए आर्गुमेंट के रूप में पास करेगा। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे ऑल ऑफ एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें से सभी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नन ऑफ करेक्ट, इसमें से कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्योंकि पी क्यू आर एक तरह का आर्गुमेंट है जो पास कर रहा है प्रिंट नाम के फंक्शन से, जिसको हम लोग बुल्टिन फंक्शन भी बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके पहले खुद कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, उसके बाद प्ले करके देखिएगा। चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखने की। क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आपके मतलब सिस्टम के ऊपर, आप जिसके ऊपर वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कोई डिवाइस हो, मोबाइल हो या फिर किसी तरह कोई लैपटॉप हो, उसके ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है कि जो आउटपुट आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, मतलब ये जो आउटपुट दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा ये बताना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। ठीक है, आप मैच कीजिएगा सही है या गलत है। ठीक है, एक वेरिएबल है मूवी नेम। मूवी नेम क्या है, एक तरह का वेरिएबल। उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है मुगले आजम, और मुगले आजम कौन सा वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू है। मुगले आजम कौन सा वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू। और ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू एक फंक्शन के अंदर है जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, और उस फंक्शन का नाम है लेन। लेन क्या करता है, लेंथ को बताता है। लेंथ किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग वैल्यू का जो लेंथ होता है उसको डिफाइन करने का काम करता है। लेंथ
इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट यूज टू डिफाइन लेंथ ऑफ एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू के लेंथ को अगर जानना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेन नाम के फंक्शन का यूज करेंगे। तो लेन क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू को बताने का काम कर रहा है। तो इसमें वैल्यू को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो मुगले आजम जो है इसमें टोटल कैरेक्टर कितना है, 13 है। क्यों, चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो ये कैरेक्टर वाइज क्या करेगा, काउंट करेगा लेन नाम का फंक्शन। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे मूवी नेम को पहले क्या किया है, प्रिंट किया है, ठीक है, मतलब आउटपुट फंक्शन से पास करवाया। तो मूवी नेम एक वेरिएबल और आउटपुट फंक्शन से पास करवाया, इसके लिए आउट होगा सबसे पहले क्या, 13। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13 कहां पे है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 13 मिल गया, ठीक है, पहले यही आएगा क्योंकि आउटपुट में पहले यही है। चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं। फिर से लेन नाम के वैल्यू को पास हुआ, पास कर मतलब लेन नाम के वैल्यू को, लेन नाम के फंक्शन को यूज किया, प्री डिफाइंड फंक्शन को, और वो लेंथ किसको, लेंथ को डिफाइन करने का काम कर रहा है, किसके लेंथ को, तो टपल के लेंथ को पढ़ना है आपको, ठीक है, अभी बताया नहीं है। सेट पढ़ाना है, टपल पढ़ाना है, उसके साथ साथ लिस्ट पढ़ाना है और भी बहुत सारा चीज पढ़ाना है। इसके बाद वाले टॉपिक नहीं है, ये वीडियो जैसे मतलब होगा उसके बाद आपका वही चीज पढ़ाना है डेटा टाइप में। तो पब्लिश इन यहाँ पे एक तरह का क्या है, वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे लेन नाम का एक क्या है, फंक्शन है जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो आपको पता है लेंथ को क्या कर रहा है, डिफाइन करने का काम कर रहा है। किसके लेंथ को, यहाँ पे ये टपल के लेंथ को। तो जब ये टपल के लेंथ को डिफाइन करेगा तो ये पूरा एक एज ए स्ट्रिंग को ये करेगा, मतलब एक पूरा पार्टिकुलर वैल्यू को ये कर लेगा, काउंट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3, ये हम बताएंगे आपको टपल में तो समझ में आ जाएगा। वैल्यू नंबर 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड लास्ट वैल्यू नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल कैरेक्टर 13 है और इसमें टोटल कैरेक्टर 4 है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये तो काफी इजी है, ये अगर आपसे नहीं बना तो समझिए कि आप बढ़िया से रिवाइज नहीं किए या पढ़े नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में भी, जो आपका पैरामीटर्स वगैरह के बारे में बताए थे, आर्गुमेंट वगैरह के बारे में बताए थे, उस समय आपको हम क्लियर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन पाइथन द प्रिंट फंक्शन इज अ बुल्टिन फंक्शन दैट आउटपुट आर्गुमेंट टू द कंसोल। इट टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, द आर्गुमेंट इन द प्रिंट फंक्शन इन ईच ऑफ द ऑप्शन यू प्रोवाइड आर एज फॉलो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन से एक तरह का आर्गुमेंट पास हो रहा है। एक्चुअली में एक आर्गुमेंट नहीं है, कई सारा आर्गुमेंट है, लेकिन मतलब इसका टाइप अलग अलग डिफरेंट टाइप है। आर्गुमेंट बहुत सारा है और डिफरेंट टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है प्रिंट नाम के फंक्शन से। और जब प्रिंट नाम के फंक्शन से डिफरेंट टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है तो कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं वही बताना है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना पास हो रहा है वही बताना है, सिंपल है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपको काउंट करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना है, 8। तो इसमें जो आपका कंटेंट 8 आर्गुमेंट, इसमें 8 आर्गुमेंट है, तो इसमें 8 आर्गुमेंट तो है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 एंड 8, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या है, 8, ठीक है। अब इसमें कितना है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट 3, ये भी करेक्ट। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना, 6, जो प्रिंट नाम के फंक्शन से पास हो रहा है। इधर 1 2 3 एंड 4, टोटल नंबर एंड 5, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितना है, 5, तो 5 हो गया इसका आर्गुमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑल ऑफ एबव ऑप्शन ए बी सी डी आर करेक्ट। हाँ करेक्ट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट जितना पास हो रहा है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट 5 पास हो रहा है डी से, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑप्शन नंबर सी से पास हो रहा है 6 जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट 6 जो है ऑप्शन नंबर सी से पास हो रहा है, करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी से 3 आर्गुमेंट पास हो रहा है, वो भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर ए से 8 आर्गुमेंट पास हो रहा है, वो भी करेक्ट है। इसके लिए यहाँ पे ऑल ऑफ एबव करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी डी ई और ए तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो होगा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ई क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी आउटपुट आएगा वो सही आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अनुसार। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब ये तो आपको आना चाहिए, अगर आप यूनिकोड पढ़े होंगे, यूनिकोड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखे होंगे, जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में बताएं यूनिकोड के बारे में, उसका अगर आपका रेंज वगैरह याद होगा उसका तो आपको आ जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक्स में एक वैल्यू है वेलकम टू दिल्ली, ठीक है। वाई में एक वैल्यू है सिटी ऑफ हार्ट, दिल्ली को हम लोग सिटी ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एक्स और वाई। एक्स पहले एक आर्गुमेंट है जो पास हुआ और वाई एक आर्गुमेंट है, उसके बाद वो पास हुआ। और यहाँ पे सेप नाम का एक पैरामीटर को यूज किया हुआ है। कौन सा पैरामीटर को यूज किया हुआ है, सेप। सेप क्या करता है, सेपरेटर, दो वैल्यू के बीच में सेपरेट करने का काम करता है। दो पैरामीटर, दो मतलब आर्गुमेंट को
सेपरेट करने का काम करेगा, दो वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है, दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने का काम करेगा ये सेप पैरामीटर। और ये सेप पैरामीटर जो सेपरेट कर रहा है जो वैल्यू से, उस वैल्यू का नाम है /U:\011F49D। ये किस रेंज में आता है? तो ये आपका अनकैटेगोरिकल इमोजी के रेंज में आता है। और ये कौन से अनकैटेगोरिकल इमोजी है? ये आपका हट ऑफ रिबॉन टाइप का ये कैटेगोरिकल का इमोजी है। ये किस कैटेगरी में आएगा? अनकैटेगोरिकल में। और अनकैटेगोरिकल के अंदर भी जो इमोजी है वो है हट ऑफ रिबॉन। इसमें से ये जो है आपका येलो हट है। पहले तो एक्स पास हुआ तो वेलकम टू दिल्ली सब में है, ये तो होगा ही होगा। और उसके बाद वाई पास हुआ तो सिटी ऑफ हट ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सेप पैरामीटर इसको सेपरेट कर देगा ये दोनों वैल्यू को। तो किससे सेपरेट करेगा? तो ये यूनिकोड से सेपरेट करेगा। तो ये यूनिकोड के जगह पे क्या आ जाएगा? हट ऑफ रिबॉन आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हट ऑफ रिबॉन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 का। तो 4 का क्या होगा? सी। क्यों होगा? क्योंकि ये यूनिकोड का, ये जो यूनिकोड होता है ये किसका वैल्यू होता है? हट विथ रिबॉन का होता है। ठीक है, रिबॉन के साथ है, इसके लिए हट विथ रिबॉन बोलेंगे। हम हमेशा इसको हट ऑफ रिबॉन बोलते हैं, है ना। इसके लिए हमको हट ऑफ रिबॉन हमेशा यही चीज ध्यान में रहता है। तो येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हट हो गया, येलो हट हो गया, पर्पल हट हो गया और स्पार्कलिंग हट हो गया। इसको हम लोग स्पार्कलिंग हट बोलते हैं। चलिए अब 4 का आपका क्या करेक्ट होगा? सी करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले एच नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर जूम कर दे रहे हैं, आपको बढ़िया से दिखेगा। एच नाम का क्या है? एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हैकर है और डब्ल्यू नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर विजार्ड है। तो पहले इनकरेक्ट हो गया, इसमें इनकरेक्ट दिया होगा कहीं ना कहीं, तो पहले गलत हो जाएगा। वेरिएबल ही गलत तरीका से डिक्लेयर किया हुआ। ये देखिए दिया हुआ है ई नंबर में एरर ऑकर। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वेरिएबल को हम लोग ऐसे डिक्लेयर नहीं करते। वेरिएबल को आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये नहीं है। इसके लिए आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब एरर आ जाएगा आपके, मतलब जो आउटपुट है उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? एरर जनरेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका ये नहीं है मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अगर यहीं पे मान लीजिए मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर करना रहता तो कैसे करते? मल्टीपल वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना रहता तो h, w इक्वल टू हैकर, विजार्ड लिखते। तो हैकर चला जाता h में और विजार्ड चला जाता w में। ऐसे करके हम लोग क्या करते? वेरिएबल को डिक्लेयर करते। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ई करेक्ट होगा इसके लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो को पॉज करके आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मतलब वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा जरूर कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर 6 में क्या है क्वेश्चन? कंपेयर द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग टू पाइथन कोड स्निपेट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर 6 में बोल रहा है ये दो कोड आपको दिया हुआ है, कोड नंबर 1 एंड कोड नंबर 2। इस दोनों कोड को रीड करने के बाद आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसका आउटपुट को बताना है ये सेम होगा या फिर नहीं होगा। ये दोनों का जो आउटपुट होगा ये सेम होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। इस दोनों, मतलब ये जो दोनों आपका स्टेटमेंट है इसको रीड करने के बाद। तो चलिए पहले आपको इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, जब तक समझा रहे हैं तब तक आप सोचिएगा कि मतलब ये क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? हेलो। हेलो क्या है? एक तरह का आर्गुमेंट जो पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल दिया हुआ है ओपन wizard.txt और w। अच्छा ठीक है, मतलब w मतलब रिटन मोड में दिया है। ठीक है, हेलो क्या है? ये स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाह रहा है किसके अंदर? विजार्ड नाम के फाइल के अंदर, जो txt फाइल है। txt फाइल मतलब नोटपैड का फाइल है, उसके ऊपर ये हेलो नाम का वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा है। वो प्रिंट हो भी जाएगा क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है। ठीक है, इसके लिए तो हेलो नाम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा फाइल ओपन होकर के अपने आप। हम बता चुके हैं जब हम मतलब बता रहे थे इंपोर्ट वगैरह के बारे में, तो उस समय हम बताए थे, कीवर्ड वगैरह के बारे में बता रहे थे, कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को, उस समय बताए थे। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, आप समझ गए कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है एक बार और समझाते हैं। हेलो नाम का एक स्ट्रिंग है जिसको क्या कर रहा है? फाइल के अंदर, फाइल को मतलब ये कोड का यूज करके फाइल को हम लोग ओपन किए। ओपन करने के बाद विजार्ड नाम के फाइल को ओपन किए और ओपन करने के बाद उसको हम लोग रिटन मोड में क्या किए? राइट किए किस नाम की स्ट्रिंग को? तो हेलो नाम के स्ट्रिंग को। फाइल अपने आप ओपन होगा इंटरनली और रिटर्न हो जाएगा क्या? हेलो नाम का स्ट्रिंग। तो वहां पे फाइल के अंदर हेलो आएगा। ठीक है, ये करेक्ट है, दिमाग में रखना है। फाइल के अंदर क्या आएगा? हेलो नाम का स्ट्रिंग आएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एक्स नाम का एक वैल्यू है और ये वैल्यू क्या होगा? रेगुलर प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन विथ ओपन wizard.txt। w रिटर्न मोड में होगा एज एफ एंड एफ राइट डॉट एक्स। यहाँ भी एफ क्या कर रहा है? रिटर्न करने का ही काम कर रहा है, फंक्शन काम कर रहा है राइट करने का, वैल्यू वही रहेगा।
लेकिन एक में वैल्यू आएगा रेगुलर प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन नोटपैड के ऊपर, और एक में वैल्यू आएगा हेलो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में आएगा हेलो और एक में आएगा ये वाला आपका सिंटेक्स, ये वाला आपका मतलब कि स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए इतना ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन देखते हैं। द आउटपुट विल बी द सेम इन नोटपैड फॉर बोथ कोड स्निपेस्ट। गलत हो जाएगा, दोनों पे कैसे आउटपुट सेम आएगा? सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक पे आएगा आपका आउटपुट रेगुलर प्रैक्टिस इज बेस्ट वे फॉर पाइथन टू लर्न पाइथन, एक पे आएगा हेलो, तो दोनों सिंटेक्स सेम थोड़ी ना, ये नहीं आएगा आपके नोटपैड के ऊपर। दूसरा, द आउटपुट विल बी डिफरेंट इन नोटपैड फॉर बोथ कोड स्निपेस्ट। हाँ, नोटपैड के ऊपर दोनों कोड का जो आउटपुट है वो अलग आएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। द आउटपुट फाइल फ्रॉम द बोथ स्निपेस्ट ओनली एग्जीक्यूट ऑन आईडी। नहीं, ये आईडी के ऊपर आएगा ही नहीं, आपको आउटपुट में नहीं दिखेगा ये। आपके जैसे आप पाइचार्म का यूज करेंगे या फिर बीएस कोड का यूज करेंगे, वो आउटपुट में नहीं दिखेगा, वो नोटपैड के ऊपर दिखेगा। इंटरनली फाइल ओपन होगा, उसमें हेलो प्रिंट हो जाएगा और रेगुलर प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन, ये वाला सिंटेक्स प्रिंट हो जाएगा। किस नाम के फाइल में? विजार्ड नाम के फाइल में। अब द आउटपुट विल बी द सेम इन एमएस पेंट। नहीं, ये तो और भी इनकरेक्ट है। ऑल अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो और भी ज्यादा इनकरेक्ट हो गया। सब स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। द आउटपुट विल बी डिफरेंट इन नोटपैड फॉर बोथ कोड स्निपेस्ट। दोनों पे डिफरेंट आउटपुट आएगा, लेकिन नोटपैड पे आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए एक में आएगा रेगुलर प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न पाइथन और एक में आएगा हेलो, है ना। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसका? 6 का आपका बी करेक्ट होगा। अब हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग कोड स्निपेस्ट यूजिंग द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको करना क्या है? कोड स्निपेस्ट को सिलेक्ट करके बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। पहला स्निपेस्ट में क्या है? इंपोर्ट var न्यू नेम डॉट png ओएस स्टार्ट फाइल var1। var1 क्या? एक तरह का वेरिएबल। इस वेरिएबल के अंदर क्या है? न्यू नेम डॉट png। अच्छा, png मतलब ये पिक्चर का फाइल है, मतलब इमेज का फाइल है। और यहाँ पे ओएस स्टार्ट फाइल var1 मतलब फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जा रहा है इस फंक्शन का। डॉट स्टार्ट फाइल को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डॉट स्टार्ट फाइल नाम का फंक्शन कहाँ होता है? ओएस नाम के मॉड्यूल के अंदर होता है, और मॉड्यूल को इंपोर्ट ही नहीं किया गया। यहाँ पे मॉड्यूल होना चाहिए ना, ओएस मॉड्यूल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोड स्निपेस्ट पे आते हैं। इंपोर्ट किए, इंपोर्ट किसको किए? अभी हम इंपोर्ट किए सब प्रोसेस। यहाँ पे सब प्रोसेस नहीं है इंपोर्ट। ठीक है, ये भी समझा देते हैं। var2 और न्यू नेम डॉट png, इसमें भी फाइल को ही ओपन किया जा रहा है, इमेज फाइल को ही सब प्रोसेस डॉट पोपेन नाम के फंक्शन का यूज करके। ठीक है, mspen.exe var2 है ना, var2 नाम के फाइल को। ठीक है, var2 नाम के फाइल को ओपन किया जा रहा है, न्यू नाम के फाइल को ओपन किया जा रहा है mspen के ऊपर, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यहाँ पे सब पोपेन जो है, यहाँ पे पोपेन नाम का एक फंक्शन है जो किसके अंदर होगा? सब प्रोसेस में होगा। सब प्रोसेस फंक्शन के अंदर, सब प्रोसेस मॉड्यूल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉड्यूल पे क्या होगा? सब प्रोसेस होगा, यही चीज है। तो क्या बोल रहा है? कंप्लीट द फ्लोइंग कोड स्निपेस्ट यूजिंग द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओएस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब प्रोसेस हो जाएगा। ऑप्शन में क्या? अच्छा, ऑप्शन में दूसरा चीज दिया हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या चीज? मिसिंग है। ठीक है, तो मिसिंग यहाँ पे मॉड्यूल है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सिंपल है। वेरिएबल कहाँ मिसिंग है? इसमें सिंबल कहाँ कोई मिसिंग है? यहाँ पे मॉड्यूल मिस है। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल नहीं दिया, यहाँ पे सब प्रोसेस होगा और यहाँ पे ओएस होगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रोग्राम इंपोर्ट टाइम। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इंपोर्ट टाइम के लिए? तो उस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला फॉर आई इन रेंज 10, मतलब आई के लिए रेंज कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। आपको लूप नहीं पढ़ाएं, अभी प्रॉब्लम होगा ये समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, समझा देंगे। आई के लिए रेंज दिया हुआ है 10, मतलब क्या करेगा? प्रिंट आई को प्रिंट कर रहा है तो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करेगा। इंड कर दिया, किससे इंड किया है? एक स्पेस दे दिया, वहां से इंड हो गया। प्लस ट्रू, ये हम बता भी चुके हैं, ट्रू वैल्यू दे दिया। ठीक है, जब वैल्यू ट्रू दे दिए तो वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे फ्लशिंग मोड में है ना, वैल्यू मतलब बफरिंग मोड में होगा, फ्लशिंग करने का काम करेगा। ट्रू वैल्यू मतलब डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, टाइम दे दिया कितना? 2 सेकंड। प्रिंट ओवर द इंपोर्ट एंड इंपोर्ट टाइम फॉर आई रेंज 10, वही चीज दिया, वैल्यू को फॉल्स कर दिया। ठीक है, वैल्यू को जब फॉल्स किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा, वैल्यू ट्रू रहेगा तो एज इट इज यहाँ पे फ्लशिंग करते हुए वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसको एक बार आप देखिएगा, समझिएगा जरूर। ठीक है, क्या कर रहा है? द रेंज ऑफ 10 फंक्शन जनरेट द नंबर 0 to 9, सो द आउटपुट ऑफ बोथ लूप विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 9 एंड ओवर। दोनों लूप का जो आउटपुट होगा 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद ओवर आएगा। ठीक है, 0 से लेकर के आएगा 9 तक आएगा। टोटल वैल्यू जो है रेंज दिया हुआ 10 तक, तो इसमें काउंट डिजिट कितना है? 10 है, करेक्ट है। अब बी नंबर में आ जाते हैं। बी नंबर में क्या है? बी नंबर की अगर बात करें तो द एक्चुअल आउटपुट ऑन योर टर्मिनल फॉर द सेकंड लूप
माइस्ट वेरी डिपेंड अपॉन योर पाइथन इन्वायरमेंट एंड बफरिंग सेटिंग। अच्छा ठीक है, जो आपके आउटपुट में मतलब कि ये जो आपका सेकंड वाला आपका पार्ट है, ठीक है, आपके टर्मिनल के ऊपर डिपेंड करेगा कि बफरिंग कब होगा और कब नहीं होगा। मतलब टर्मिनल के भी ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली में आउटपुट क्या आएगा। हम बता भी थे पढ़ाए थे उस समय कि वैल्यू जब फॉल्स होता है तो वैल्यू फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। फ्लशिंग करते समय टर्मिनल के भी ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाला है। आप ऐसे समझिए वैल्यू कैसे आएगा। सी नंबर में क्या है, द फ्लश इज यूज टू फ्लश और क्लियर द इंटरनल बफर और स्टीम, इट हैज अ टू वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये तो एकदम करेक्ट है। फ्लश का क्या होता है, टू वैल्यू होता है, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है, ठीक है। और करता क्या है, तो फ्लशिंग करने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है इंटरनल बफर को या फिर स्ट्रीम को, यही चीज है। अब यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर डी में उसके बाद और भी है, जैसे वैल्यू फॉल्स इज डिफॉल्ट वैल्यू इफ वी डू नॉट यूज फॉल्स फ्लशिंग स्ट्रीम विल बी फॉल्स। वही चीज है, वही चीज लिखा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा ये करके लिखा हुआ है, घुमा करके लिखा हुआ है। द फ्लश ट्रू इन द फर्स्ट लूप एंड इंश्योर दैट द आउटपुट फ्लश इन टर्मिनल आफ्टर द ईच प्रिंट स्टेटमेंट बाय। ठीक है, फ्लश जो होगा ट्रू होगा तो फर्स्ट लूप क्या होगा, इंश्योर दैट द आउटपुट फ्लशेस। फर्स्ट लूप जो होगा पहले आउटपुट फ्लश होगा एंड टर्मिनल आफ्टर द ईच प्रिंट स्टेटमेंट, हर एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद टर्मिनल क्या करेगा, एक एक वैल्यू प्रिंट करेगा। वैल्यू क्या होगा, फॉल्स हुआ तो हर एक टर्म पे एक एक वैल्यू प्रिंट होगा। वैल्यू ट्रू हुआ तो वैल्यू क्या होगा, बफरिंग करते हुए प्रिंट होगा, मतलब कि वैल्यू फ्लशिंग करते हुए प्रिंट होगा। ठीक है, फॉल्स क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। हाँ ठीक है, ये भी वैल्यू क्या है, ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। फ्लश अगर फॉल्स हुआ इन सेकंड लूप डज नॉट गारंटी इज, वही चीज है सेम है। अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो ये गारंटी नहीं है कि वो क्या करेगा, सेकंड लूप में कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वैल्यू जो है क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू काम करता है। फ्लश अगर अगर आपका फ्लश का जो वैल्यू होता है फॉल्स होता है तो और ट्रू होगा तो उसमें ये फिक्स होता है कि टर्मिनल में वैल्यू क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो फ्लश करते हुए आएगा। हर एक स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट में वैल्यू फ्लश करते हुए आएगा, ये चीज गारंटेड होता है। लेकिन फ्लश वैल्यू में गारंटेड नहीं होता है, अगर वैल्यू फ्लश पैरामीटर का यूज करते हैं, वैल्यू अगर फॉल्स हो जाता है तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ई। तो ऑल ऑफ एबव स्टेटमेंट करेक्ट। अभी तक जो भी पता वो सब स्टेटमेंट करेक्ट था। ठीक है, जितना भी अभी पढ़े वो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट था, इसके लिए ऑल ऑफ एबव स्टेटमेंट करेक्ट, ए बी सी डी ई आर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बढ़िया अभी तक का जो क्वेश्चन था वो यही था, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे अच्छा अभी तक का क्वेश्चन यही था, है ना। बाकी बात अभी तक सब इजी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अभी आपको समझने में परेशानी हो रहा होगा क्योंकि अभी जो है आपको लूप के बारे में नहीं बताएं, है ना। लूप के बारे में बताएंगे तो ये भी बताएंगे कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड टू ओपन ब्राउजर इन योर सिस्टम। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ब्राउजर को ओपन करने में मदद करता है आपके सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या है, ए नंबर में पहला जो प्रोग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको ध्यान से देखना है। पहले इंपोर्ट किया एक मॉड्यूल को, वेब ब्राउजर नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद आप वीडियो को पॉज करके देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ठीक है। और इसको पहले क्या कीजिए, मतलब कि समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। जब समझ में आ जाए तो कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम बताएंगे तो आप मैच कीजिएगा। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड टू ओपन ब्राउजर इन योर सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो ब्राउजर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो पहला है इंपोर्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को इंपोर्ट किए सर्वर से, ठीक है, आपके सिस्टम में भी होता है, वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं वेब ब्राउजर नाम के मॉड्यूल को, ठीक है। अब यूआरएल दिए http, इसमें यूआरएल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, http://www.google.com, ठीक है। यहाँ पे वेब ब्राउजर नाम के फंक्शन को यूज किए, मतलब मॉड्यूल के साथ फंक्शन को यूज किए, वेब ब्राउजर डॉट ओपन यूआरएल, ठीक है। ये गूगल ब्राउजर के होम पेज को ओपन करने का ये, मतलब कि गूगल ब्राउजर के होम पेज को अगर ओपन करना होगा तो उसके लिए ये पाइथन का कोड है, ये करेक्ट है, इससे आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन करने के लिए ये करेक्ट आपका ये स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, इंपोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट किया, ठीक है, ओएस डॉट सिस्टम, ठीक है, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट इज कहां पे होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। यहाँ पे कॉलन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलन अगर यहाँ पे दे देते हैं तो वहां पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप आता है वो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन उसका ओपन हो जाएगा। तो कॉलन यहाँ पे है, इसके लिए ये क्या करेगा, ये आपका सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज को ओपन कर देगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अगर विंडो के ऊपर, ये भी हम बताना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट होगा तभी ओपन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। विंडो के ऊपर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तब। लेकिन यहाँ पे ये इसमें सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी की अगर बात करें, इंपोर्ट ओएस, ये सब हम बताए हैं, है ना। इंपोर्ट ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट किए, ओएस डॉट सिस्टम, सिस्टम मतलब कॉल किए, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नाम के मॉड्यूल से सिस्टम नाम के फंक्शन को कॉल की, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एज http://www.com, हाँ ठीक है।
ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के होम पेज के ऊपर गूगल के होम पेज को ओपन करने का ये कोड लग रहा है हमको। हाँ यही होगा www, क्योंकि यूआरएल देख लेना पड़ेगा www.google.com/http। ठीक है, यूआरएल में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी नंबर का। डी नंबर में क्या है, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को फिर से मतलब ये किया, इंपोर्ट किया मॉड्यूल को, यूआरएल दे दिया http www.microsoft.com वेब ब्राउजर डॉट ओपन यूआरएल। अच्छा, ये वेब ब्राउजर से माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर रहा है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर रहा था, मतलब ये भी करेक्ट, सब करेक्ट है इसमें, ऑल ऑफ एबव होगा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ई, ये देखिए ऑल ऑफ एबव ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्योंकि ये सारा ऑप्शन करेक्ट है, ए से लेकर के डी तक जो है ऑप्शन वो पूरा करेक्ट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बढ़िया से। इसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खुद भी समझने की कोशिश कीजिए और अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इसको एक बार आप देख लीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका आउटपुट क्या होगा इस कोड का, द टोटल कैपेसिटी ऑफ आईपी एड्रेस टू क्रिएट टोटल IPv4 वर्जन। यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज किया गया है। ये क्या है, प्लेस होल्डर, आपको हम बता चुके प्लेस होल्डर कब हम लोग यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लेस होल्डर के जगह पे हम लोग क्या यूज किए, वर्जन। ठीक है, वर्जन नाम का कीवर्ड, ठीक है, वर्जन नाम का कीवर्ड यूज किए। चलिए, और प्लेस होल्डर में हम लोग क्या यूज किए, कॉलन, और यहाँ पे दिए हैं अंडरस्कोर। ठीक है, कॉलन दिए, अंडरस्कोर दिए, यहाँ पे दिए कॉलन और यहाँ पे दिए सेमीकॉलन। ठीक है, यहाँ पे कॉलन भी दिए, यहाँ पे सेमीकॉलन भी दिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ना, तो प्रिंट किसको किया, एक्स डॉट फॉर्मेट। एक्स क्या है, वेरिएबल, डॉट क्या किया, वैल्यू को एक्सेस करने का काम। एक डॉट क्या कर रहा है, तो डॉट यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो इसको यहाँ पे एक्स नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद ये डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन है, इसमें डॉट आपका वेरिएबल को एक्सेस किया कि वो वेरिएबल कहाँ है सिस्टम, वहां से एक्सेस करने के बाद डॉट फॉर्मेट फंक्शन को यूज करके वर्जन यहाँ पे दिए, वर्जन क्या है, की है, वर्जन क्या है, एक तरह का की, और की के साथ प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो वर्जन की है। और यहाँ पे पाव का यूज किए, पावर को देने के लिए 2, और यहाँ पे कॉलन दिए और यहाँ पे 32 लिखे, 2 to the power 32। अच्छा, समझ गए, ये आपका आईपी एड्रेस का ये है, वैल्यू है। IPv4 का जो वर्जन है 2 to the power 32। आईपी का जो कैपेसिटी होता है, IPv4 में जो कैपेसिटी होता है वो 2 to the power 32 का होता है, कि वो उतने आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। नेटवर्किंग में हम बताएंगे इसके बारे में, IPv4 IPv6 वर्जन के बारे में। और 2 to the power 128 जो होता है, कैपेसिटी होता है किसके पास, IPv6 वाले वर्जन के पास। ठीक है, तो IPv6 वाले वर्जन के पास क्या किया है, इसको ये कर दिया है, कॉमा से सेपरेट कर दिया, ऊपर वाले को अंडरस्कोर से सेपरेट किया। IPv वर्जन 6 का जो कैपेसिटी होगा वो किससे सेपरेट होगा, कॉमा से। तो पहले तो क्या प्रिंट करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा, तो एक्स में है क्या, द टोटल कैपेसिटी ऑफ आईपी एड्रेस टू क्रिएट टोटल IPv4, द टोटल कैपेसिटी ऑफ आईपी एड्रेस टू क्रिएट IPv4, सब में तो यही है, द टोटल कैपेसिटी ऑफ आईपी एड्रेस टू क्रिएट IPv4, फर्स्ट वाली लाइन में सब में यही है। ठीक है, अब पहले को अंडरस्कोर से ये किया है ना, IPv4 है ना, ये पहला वाला IPv4 का दिया है ना 2 to the power 32, तो IPv4 8 हो गया पहले वाला। ठीक है, पहला वाला सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, पहला वाला में सब में क्या है, सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, ये भी सेपरेट किया हुआ है, ये भी सही है, ये भी सेपरेट किया हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी सेपरेट किया हुआ है, ये भी ठीक है, इसमें तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, IPv6, तो IPv6 का वैल्यू कितना होगा, वर्जन, यहाँ पे वर्जन में क्या दिया है, ये भी IPv6 का कॉमा से ही सेपरेट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब ठीक है। हो सकता है इसका रेंज दे दिया होगा। ठीक है, आउटपुट ना होकर के हो सकता है कि यहाँ पे बताना होगा, इसका कैपेसिटी बताना होगा कितना होता है। तो देखिए, इसका पावर आप निकालिएगा ना, इसका अगर आप पावर निकालते हैं तो आपको क्या आएगा, मतलब इसका जो 340 के से आएगा, और उसके साथ साथ आपका जो, पहले इसको ध्यान से हमको देखना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, 740 से तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि IPv6 का जो आपका कैपेसिटी होता है 740 से शुरू नहीं होता है, और 340 से शुरुआत होता है। ठीक है, तो इस तीनों में से कोई एक होगा, बी, या तो आपका हो सकता है डी, अदरवाइज ये होगा ई, ये दोनों में से करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, इस तीनों वाले वैल्यू में आपका कौन करेक्ट है, IPv6 करेक्ट है। IPv6 जो है इस तीनों में करेक्ट है, बी में, और यहाँ पे डी में जो वैल्यू है वो करेक्ट है, और ई में जो वैल्यू है वो करेक्ट है। पावर का यूज किया हुआ है, तो पावर निकालेगा, तो पावर इसका निकालेंगे तो सही जो आएगा वही निकालेंगे ना, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये 340 से होता है, बी नंबर, ये भी यहाँ पे
ठीक है 340 ही है, यहाँ पे 340 है, इतना तो पता है 340 से शुरुआत होता है IPv6 का, ये क्लियर है। और IPv4 की अगर बात करें तो IPv4 का जो रेंज आता है वो आपका आता है, कहाँ से आता है, अगर मान लेते हैं हम लोग 4, ये 4 ठीक है, IPv4 का रेंज कहाँ से शुरू होगा, 4 से ही होगा। अब कौन सा सिलेक्ट किए थे, 6, यहाँ पे 3, हाँ ठीक है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, IPv4 का जो रेंज होगा इतना होगा और IPv6 का रेंज जो होगा वो इतना होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 340 अरब के आसपास आता है IPv6 का रेंज। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका IPv4 का रेंज है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका अगर पावर निकालते हैं 2 to the power 32 आप करते हैं तो आपको ये वाला वैल्यू आएगा, और 2 to the power 128 करते हैं तो आपका ये वाला वैल्यू आएगा। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये हो रहा था, क्योंकि मतलब इसका कैपेसिटी जो होता है IP एड्रेस का कुछ ज्यादा ही होता है, हमको लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ होगा। यहाँ पे ठीक है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों का पावर ठीक है, बी नंबर होगा सही। चलिए, आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, है ना। आपको कितना मार्क्स आया वो कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कीजिएगा। आई होप कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा इसमें, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और चाहे तो आप एक्सेस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्वर के ऊपर से बता ही दिया अभी कैसे एक्सेस करना है। अब यहाँ से क्या करते हैं, कट करते हैं, हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, पेशेंस बना करके रखिए, हम बोल रहे हैं पेशेंस बना करके रखिएगा, हर चीज धीरे धीरे सिखा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ व्यूवर्स पाइथन भी सीखने आए हैं और कुछ जो है साइबर हैकिंग का भी कोर्स करना चाहते हैं। तो साइबर हैकिंग के लिए तो खैर काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, पाइथन तो खैर 1-1.5 महीना में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की हम बात कर रहे हैं, है ना, हम बात नहीं कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी विद पाइथन, या फिर किसी तरह का कोई एक पार्टिकुलर सेशन में, मतलब एक पार्टिकुलर सेक्शन की, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपका कोई एक पार्टिकुलर फील्ड आप ले रहे हो, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि 1-1.5 महीना में खत्म हो जाएगा, वो एक अलग ही टॉपिक है, एक बुक है पूरा। अभी हम बात करें किसके बारे में, अभी आपको हम बता रहे हैं पाइथन के बारे में, सिर्फ पाइथन के बारे में, आपको प्रैक्टिस करा करके, कॉन्सेप्ट बढ़िया बनवा करके, वो सब में 2 महीना ले लीजिए, क्योंकि 10-15 दिन तो सिर्फ क्वेश्चन ही, आपको 10-15 वीडियो तो आपका क्वेश्चन का ही रहेगा, जिसमें क्वेश्चन ही खूब सॉल्व करवाएंगे आपको, ताकि प्रैक्टिस बन जाए। चलिए, नेटवर्किंग का भी वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये पाइथन का था, नेटवर्किंग भी अब साथ में चलेगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया नेटवर्किंग का भी वीडियो अपलोड किए हुए। चलिए, आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर से बोल रहे हैं, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए, और कितना नंबर आया आपको वो भी मैसेज कीजिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व किए वो भी मैसेज कीजिए। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा टाइप के बारे में बताएंगे, ये वीडियो नंबर 21 था। इससे प्रीवियस वीडियो में, वीडियो नंबर 20 में हम यूनिकोड के बारे में बता चुके हैं, जिसमें प्रिंट फंक्शन पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया था। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।